नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने रुचिरा भाग 2 के पाठ 2 दुर्बुद्धि ही विनश्यति पाठ के कठिन शब्दार्थों को सीखा तथा पाठ के प्रारंभिक 2 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद सीखा। विद्यार्थियों, आज हम शेष पाठ को समझेंगे। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार असमय बोलना मनुष्य के विनाश का कारण बनता है और कई बार बच्चों मौन रहने से भी कार्य सिद्ध होते हैं। स्टूडेंट्स, पाठ का अनुवाद प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ का अनुवाद मैं रिपीट कर रही हूँ, तो शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे और कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। और कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र जो कछुआ है वह भी वहाँ पर रहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ यानी कि तत्पश्चात, इसके बाद, एकदा एक बार, धीवराः मछुआरे, तत्र आगच्छन् वहाँ पर आए। ते अकथयन् वे बोले, वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। हम सब श्वः कल, टुमारो, मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुए आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। ऐसा सुन करके कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्तां श्रुता। कि हे मित्रों, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीवराणां वार्तां श्रुता, मछुआरों की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं, ऐसा घबराते हुए उसने पूछा। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, ऐसा उचित नहीं है। तद यथा अहम अन्यम नदम गच्छामि तथा कुरुतम, तब यथा अहम, जिस प्रकार से, अन्यम नदम, अन्य तालाब में मैं चला जाऊं, ऐसा तुम उपाय करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावा, हम दोनों ऐसा किस प्रकार करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुमिच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुमिच्छामि, दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय है। तो फिर इसके लिए यहाँ पर अब कह का अर्थात क्या, क्या उपाय है, क्या प्लान सोचा है, मतलब कहने का तात्पर्य है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुवा धार्यताम। युवाम यानी कि तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी का जो डंडा है, एकम एक लकड़ी का डंडा, चंचुवा धार्यताम चौंच से धारण कर लेना। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के मध्य में, सेंटर में, अवलंब्य उसका सहारा लेकर के, लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर के, युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों के, युवयों का अर्थ होता तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, दोनों हंस बोले, संभवति एष उपाय, यह उपाय, ये जो प्लान जो तुमने सोचा है, तरीका जो सोचा है, वह संभव तो है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, परंतु इसमें एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम, हम दोनों के, नियमानम ले जाए जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुमको देख करके, जनाः जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ न कुछ बोलेंगे, एव अवश्य ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब, तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम
अत्रैव यहाँ पर ही वस यानी रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, वह सुनकर के क्रुद्ध यानी क्रोधित कूर्मः अवदत् कछुआ कहने लगा किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए अहम यथा वदामि मैं जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा ही तुम दोनों करो। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पर पहली लाइन है बच्चों, एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मः गोपालकः अपश्यन्। एवं और इस प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटकते हुए कूर्मम कछुए को गोपालकः अपश्यन् ग्वाले जो हैं भेड़ चराने वाले जो दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में बच्चों की गोपालकः अपश्यन् जो ग्वाले हैं वो अपश्यन् उन्होंने देखा। पश्चात अधावन और उसके बाद जो ग्वाले थे वो दौड़े। अवदन और बोले च हम हो महदाश्चर्यम, अरे रे महदाश्चर्यम महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति और कोई कहने लगा यद्य अयम कूर्मः कथमपि निपतति, यद अयम यानी कि यदि यह कूर्मः कछुआ कथमपि किसी प्रकार भी निपतति का अर्थ होता है गिर जाता है। तदा तब अत्रैव का अर्थ होता है यहाँ पर ही पक्त्वा पका करके, खादिष्यामि खाऊंगा। अपरः अवदत् दूसरा ग्वाला है वो बोला अवदत् बोला सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के तट पर सरस तीरे नदी के किनारे दग्ध्वा यानी कि पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य अकथयत जो अन्य था कोई और दूसरा अकथयत बोला गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जा कर के खाऊंगा। इति यानी कि इस प्रकार से अलग अलग बोले बच्चे ग्वाले बोले। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, तेषाम यानी कि वह, तद यानी कि उनके, वचनम श्रुत्वा वचनों को सुन करके, कूर्मः क्रुद्धः जाता है, जो कछुआ था वो क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए गए वचन को, विस्मृत्य का अर्थ होता है भूल कर, सह अवदत् वह बोला, वह कौन बोला कछुआ बोला, यूयम भस्म खादत तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, और उसी पल ही कछुआ दंडात यानी कि डंडे से भूमौ पतितः भूमि पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। गोपाल कई सह मारित है और ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतएव उक्तम और इसीलिए कहा भी गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। इसीलिए बच्चों कहा भी गया है सुहृदाम हित कामानाम, सुहृदाम का अर्थ होता है बच्चों मित्रों का, हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का, यो न अभिनंदति अर्थात जो अभिनंदन नहीं करता, अर्थात जो स्वागत नहीं करता। स कूर्म इव दुर्बुद्धि, वह कूर्म मीन्स कछुए जैसी दुर्बुद्धि वाला होकर, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, काष्ठाद अर्थात लकड़ी से गिरकर स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों की बातों पर सदैव ध्यान देना चाहिए, उनसे सदैव परामर्श लेते रहना चाहिए। विद्यार्थियों आज हमने द्वितीय पाठ में हंसों और कछुए की कहानी को समझा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हित चाहने वाले मित्रों व्यक्तियों की बातों को सदैव मानना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी इस शिक्षा को अपने जीवन में धारण करेंगे। विद्यार्थियों आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।